করুণা পাও দুয়ে ক্যাও না নিতাই গৌরচন্দ্র। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परम पूज्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में। अभी पिछले सत्र में अध्याय 8 भगवत गीता में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो महान भक्त होते हैं भगवान के, वो अंत काल में भगवान का स्मरण करते हैं और उनका स्मरण करते हुए उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और हमने उदाहरण देखा था कि किस तरह श्रील प्रभुपाद भी अंत समय में दशम स्कंद का अनुवाद करते हुए भक्तों के बीच में वृंदावन में अपने शरीर को त्यागते हैं। उसी समय हमने बात की थी कि कैसे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भी कुछ ऐसी ही लीला हमें दिखाई है। तो आज हम बात करेंगे विस्तार से कि गौर गोविंद स्वामी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, उनकी पूरी जीवनी को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही रोचक उनकी पूरी जीवन गाथा रही है और हम सब भक्तों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब गौर गोविंद स्वामी महाराज का जन्म हुआ तो वो उड़ीसा में बहुत ही भक्तमय उनका पूरे परिवार का लालन पालन था। जब गौर गोविंद स्वामी महाराज छोटे से बालक ही थे तो उनके जो परिवार गौर निताय का कीर्तन किया करते थे और महाराज ने बचपन से ही वही कीर्तन सुना और उसको सुनते हुए ही बड़े हुए। जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी माता ने उनके यहाँ पर एक विग्रह थे गोपाल जी के, उनकी सेवा करने के लिए उन्हें कहा और छोटे से बालक के रूप में वो हमेशा अपने गोपाल जी की सेवा किया करते थे। और जब महाराज ने अपना शरीर त्यागा तो उस समय वो गोपाल जी के विग्रह का जो चित्र है उसको देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो हम इस पे और आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं, उड़ीसा के पास में एक गांव है जगन्नाथपुरा और वहाँ पर 1929 2 सितंबर को इनका जन्म हुआ और इनका नाम रखा गया ब्रजबंधु। जैसा मैंने बताया कि इनका पूरा परिवार बहुत ही महान भक्त था और बहुत पुराना गौड़ीय वैष्णविज़्म का ट्रेडिशन है, वहाँ से इनका जो है आविर्भाव हो रहा था। इनकी माता जो थी वो गदाईगिरी की थी और पूरा जीवन उन्होंने जो है गोपाल जी की विग्रहों की सेवा की थी। ये गोपाल जी की जो विग्रह थे ये इनके परिवार में लगभग 360 साल से ज़्यादा से पूजित थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज ने जहाँ जन्म लिया वो बहुत ही महान परिवार था। ऐसे ही हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी जब बहुत छोटे थे तब से ही वो विग्रह की सेवा कर रहे थे और हम देखते हैं कि किस तरह श्रील प्रभुपाद भी राधा गोविंद जी की जो विग्रह सेवा में लगे हुए थे। उनके पास ही में घर के मंदिर था जहाँ वो रोज़ शाम को जाया करते थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बहुत छुटपन से ही अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार डालें, विग्रह सेवा और उसका डिसिप्लिन सिखाएं तो उनके आगे अच्छे भक्त बनने की संभावना बढ़ जाती है। और उनका परिवार जो है नाम संकीर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता था और सब जगह वो जाकर नाम संकीर्तन किया करते थे। जब इनका जन्म हुआ तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष आए और उन्होंने बोला कि ये जो बालक हुआ है ये बहुत विद्वान पंडित बनेगा और ये जो है बहुत महान भगवान का भक्त भी बनेगा। और बोले शादी करेगा लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये वानप्रस्थ ले लेगा और पूरे संसार में भगवान के नाम का प्रचार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह बालक गदाईगिरी जो गांव है उसको सब जगह जो है प्रसिद्धि दिलाएगा। और उन्होंने कहा कि इस तरीके से इस बालक को भगवान ने स्वयं वहाँ से भेजा है अपने गोलोक से, ताकि वो भक्तों को यहाँ कैसे भक्ति की जाती है सिखा सके।
तो जब वो 8 साल के थे तो 8 साल के होते होते उन्हें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत तीनों का पूर्ण ज्ञान हो गया था। और जब भी वो किसी कारण से रोते थे तो एक ही बात से वो रोना बंद करते थे अपना, कि उनके हाथ में अगर श्रीमद् भागवतम दे दी जाए तो वो शांत हो जाते थे और हमेशा श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में लगे रहते थे। जब वो छोटी आयु 4 साल के थे और घर में उस समय उनके यहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी माताजी जहाँ पर भोजन पकाती थी तो वहाँ जो अग्नि जलती थी उसकी रोशनी में वो बैठ के जो है पूरे समय श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया करते थे। तो जब वो 12 से 15 साल के बीच में थे तो उनको लगभग सारे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था और उन शास्त्रों को वो बहुत विस्तार से समझा भी सकते थे। और अगर इनके परिवारजनों से बात की जाए तो वो बताते हैं कि इनका उस समय भी बेसिक दिनचर्या ऐसी थी कि बहुत जल्दी सुबह उठ जाते थे, गोपाल जी की सेवा करते थे, फिर अपनी पढ़ाई करते थे, फिर स्कूल और सबसे वापस आने के बाद में कीर्तन करते थे पूरी शाम। और रात में कभी कभी उनके जो चाचा जी थे वो पास में कीर्तन गांव में जाकर करते थे तो वहाँ चले जाते थे और रात भर वहाँ कीर्तन करते थे। तो इनको कभी भी खेलने कूदने में बहुत रुचि नहीं रही, कभी सिनेमा देखने में कोई रुचि नहीं रही और हमेशा जब समय मिलता तो कीर्तन करते थे या विग्रहों की सेवा करते थे या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे। तो हर कोई ये समझ रहा था कि ये जो बालक है ये अद्वितीय बालक है, इनके जैसा बालक कोई भी नहीं है। और इतना ज्ञान होने के बाद भी वो बहुत विनम्र थे। तो इनकी माता का बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लगाव था कि ये बालक जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो ब्रजबंधु सबसे बड़े लड़के थे तो उन्हें पूरा अपने परिवार का भार उनके कंधों पर आ गया। तो उन्होंने रात दिन पढ़ाई की, काम किया और उसके बाद में डिग्री ली और फिर एक सेकेंडरी स्कूल में एज अध्यापक नियुक्त हो गए। इनके 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी और उस समय पूरे समय इन्होंने एक डायरी रखी और इनकी डायरी में एक ही एंट्रीज थी और वो एंट्री ये थी जो अपने गोपाल जी को पर्सनली लेटर लिखते थे। और हर जो है पैसेज लेटर का ऐसे शुरू होता था कि गोपाल जी की कृपा से आज का दिन मेरा ऐसा बीता। और फिर उसके बाद अपने दिन के जो भी उनके रियलाइजेशंस होते थे दिन भर के भक्तिमय, उसकी वो एंट्री किया करते थे। और हर एंट्री के अंत में लिखते थे कि हे भगवान मुझे प्रेम भक्ति दो, भगवान का प्रेम दो। इस तरह की डायरियाँ उनकी हमें मिली हैं और पूरी जिम्मेदारी से इन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। जब इनका सबसे बड़ा लड़का इतना बड़ा हो गया कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके, तब तक इनकी आयु जो है वो अराउंड 45 ईयर्स की हो गई थी। तो अब इन्होंने लगा कि अब इन्होंने कोई गुरु की जो है खोज करना चाहिए, ऐसा इनके मन में विचार आया। तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि अब मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है अपना जीवन मैंने ये सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में बिता दिया है, लेकिन मैं वास्तव में जो विषय सिखाना चाहता हूँ सबको, उसका समय अब आ गया है। तो ये अपने पूरे जीवन की सारी जो इन्होंने रियलाइजेशन से सीखा था भागवतम के द्वारा, उसको जो है वो और सबके साथ विस्तार से बांटना चाहते थे। तो इस तरीके से वो एक ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जो कि प्रामाणिक गुरु हो। तो श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद इन्हें ये तो समझ में आ गया था कि सत्य क्या होता है और एक गुरु को कैसा होना चाहिए। और उनको उस समय एक स्वप्न भी आया और स्वप्न में गोपाल जी आए और उन्होंने बोला कि अब तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। तो उस दिन उन्होंने अपना जो है घर त्यागने का निश्चय किया और उन्होंने अपने सबको बताया कि मैं सामने एक मंदिर है, मैं वहाँ पे अब रहूँगा। तो सामने एक मंदिर था, वो वहाँ पे रहने लगे और बहुत सारे लोग जो है आके उनको कन्विंस करने लगे, ट्राई करने लगे कि वो वापस जो है घर आ जाएं। लेकिन एक साधु थे, उनको उन्होंने कहा कि एक भजन गाइए मेरे लिए
और उस भजन के अंदर ये डिस्क्रिप्शन था कि कैसे मन जो है वो टेम्पररी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, जबकि आत्मा का स्वभाव तो भगवान को प्रेम करना है। तो इस तरीके से जब भजन गाने लगे वो साधु, तो जब अंतिम लाइन आई भजन की, तो तब तक सुनते सुनते ब्रजबंधु जो है वो बेहोश हो गए। तो लोग जो उनके आसपास खड़े थे वो समझ गए कि अब ये भाव में आ चुके हैं और अब ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो पहले गदाईगिरी गए और वहाँ पे गोपाल जी को उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ। और तब उन्हें जो है भगवान का विजन हुआ कि अब तुम्हें सन्यासी बन जाना चाहिए। तो फिर ये हिमालय चले गए और कन्याकुमारी तक गए। हिमालय से कन्याकुमारी तक ये अपने लिए एक गुरु खोजते रहे। हिमालय में बहुत सारे योगी, साधु, स्वामी, गुरु सबसे मिले जो कि बहुत प्रकांड पंडित थे, लेकिन वो खोज रहे थे ऐसे गुरु को जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उनको समझा सके और जो उनकी शिक्षाओं का पालन करता हो। तो आश्रम से आश्रम, गुरु से गुरु घूमते हुए जो है वो कोशिश करते रहे कि कोई तो होगा जो हरि नाम का प्रचार करेगा, कोई ऐसा गुरु तो होगा। और वो लोगों से पूछते थे कि आप हरि नाम का प्रचार क्यों नहीं करते हैं, और हर एक की अपनी फ़िलॉसफ़ी थी। तो इस तरह हज़ारों किलोमीटर घूमते घूमते एक बार वो वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में अलग अलग आश्रमों में रहते थे और जो वो सिखाते थे वो सीख रहे थे। अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं से मिल रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिली। तो एक बार जब वो एक रास्ते से जा रहे थे रमन रेती के, तो उन्होंने एक बोर्ड देखा वहाँ पे, और बोर्ड पे लिखा था द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये वहाँ पर चले गए और उस समय वहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर की नींव रखी जा रही थी और छोटी सी 2-4 वहाँ पे झोपड़ियाँ बनी हुई थी और एक छोटा सा कमरा था जहाँ की श्रील प्रभुपाद रह रहे थे। तो वहाँ पे जो भक्तगण थे उन्होंने इनको बैक टू गॉडेड मैगज़ीन दिया और वहाँ पे इन्होंने देखा कि श्रीमद् भागवतम रखी हुई है, चैतन्य महाप्रभु का जो है चित्र रखा हुआ है, महामंत्र को देखा इन्होंने लोगों को चैंटिंग करते हुए। तो इन्हें ये समझ आ गया कि यही तो स्थान है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो वो एक डिवोटी के पास में गए और बोले कि मैं जो है यहाँ के फाउंडर आचार्य जो हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो उन्हें बताया गया कि आपको उनके सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा, सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे। तो उस समय प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे हिज ग्रेस ब्रह्मानंद स्वामी। तो उन्हें हिज होलीनेस ब्रह्मानंद स्वामी, तो उन्होंने पूछा कि क्यों तुम श्रील प्रभुपाद से मिलना चाहते हो? तो इन्होंने उत्तर दिया कि वो एक परमहंस हैं और मैं उनको अपना दंडवत देना चाहता हूँ और उनकी जो है कृपा पाना चाहता हूँ। तो उस समय दोपहर का समय था, श्रील प्रभुपाद ने जस्ट अपना प्रसाद लिया था और वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी जो अंदर गए और उन्होंने बोला कि एक साधु हैं बाहर, वो आपको देखना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ले आइए, उनको अंदर ले आइए। तो श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि जैसे ही प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, प्रभुपाद को शायद उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक सेकंड में पता चल गया है। और उन्हें ये भी समझ में आ गया गौर गोविंद महाराज को कि यही जो हैं वे ये एक्चुअली परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम किया और श्रील प्रभुपाद ने फिर उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो? तो और उसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या तुम सन्यासी हो? तो अपना नाम बताने के बाद गौर गोपाल नंद ने कहा, जो कि ये गौर गोपाल नंद उन्होंने स्वयं ही अपना नाम रख लिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सन्यासी नहीं हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और बोला कि मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। तो पहली ही भेंट वार्ता में सोचिए कि एक शुद्ध भक्त ने दूसरे शुद्ध भक्त की पहचान कर ली और उन्होंने पहली भेंट वार्ता में एक ही बात कही प्रभुपाद ने उनसे और कहा कि मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। और उस समय वो हिंदी में बात कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने उसी समय उनको दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या तुम मेरी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करोगे?
और इन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, अभी वो कुछ जानते नहीं, उन्होंने बोल दिया जी जैसा आप कहें, मैं उनका अनुवाद करने का प्रयास करूँगा। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि पहली मीटिंग में वो सर्टन हो गए, श्योर हो गए कि यही मेरे गुरु हैं, और अपने मन से और अपने शरीर से और अपने वचन से उन्होंने अपने आप को श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को बुलाया और बोला कि ये बैक टू गॉडेड का एक आर्टिकल इनको दो और इनको एक पेन और पेपर दो और देखते हैं ये कैसा ट्रांसलेट करते हैं, कैसा अनुवाद करेंगे। तो उन्होंने कुछ पैराग्राफ उसी समय अनुवाद किए। प्रभुपाद ने उस अनुवाद को पढ़ा और बोला कि हाँ, तुम मेरी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में करोगे, तुम यहाँ रहो और हम तुम्हारी जो है वो सारी देखभाल करेंगे, तुम केवल जो है पुस्तकों का अनुवाद करो। और टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया, बोला कि इनको यहाँ रहने दीजिए। और जब प्रभुपाद चले गए तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो वो आश्रम के बाहर रहने लगे और रोज़ आते थे और अपनी सेवा करते थे और बर्तन धोते थे, कई बार चपाती बनाते थे, बड़ी बड़ी पानी की बाल्टियां भर के लाते थे क्योंकि वहाँ पानी नहीं था, दूर से लाना पड़ता था। और समय जैसे जैसे मिलता था तो पुस्तकों का अनुवाद करते थे। कुछ समय के बाद श्रील प्रभुपाद फिर उनसे मिले और उन्होंने पूछा क्या तुम यहाँ आराम से हो, कंफर्टेबल हो, कोई परेशानी तो नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुझे यहाँ रहने ही नहीं देते हैं, मैं तो बाहर रह रहा हूँ और रोज़ आता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि तुम कहीं चोरी ना कर लो। तो श्रील प्रभुपाद ने फिर सबको बुलाया और बोला कि नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे शुद्ध प्रामाणिक भक्त हैं, इनको एक रहने के लिए कमरा दिया जाए। तो कमरा क्या दिया जाए, एक जो है झोपड़ी थी उसमें से एक हिस्सा उनको दे दिया गया और बोले इस झोपड़ी में आप रहो। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि उस समय के जो भक्तगण थे कई बार उनको कहते थे कि ये तो मायावादी सन्यासी है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना भक्त, शुद्ध भक्त देखा नहीं था। श्रील प्रभुपाद फिर वृंदावन से दिल्ली चले गए और दिल्ली से उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा इनको और बोला कि मेरी जो पुस्तक है द परफेक्शन ऑफ योगा, उसको तुम हिंदी में जो है ट्रांसलेट करो। और बोले हमको एक स्थान भुवनेश्वर में किसी ने दान में दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, वहाँ पे भक्तों को ट्रेन करो और उड़िया भाषा में सबको प्रचार करो। अभी तक उनका जो है इनिशिएशन भी नहीं हुआ है और प्रभुपाद ने इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दे दी। और श्रील प्रभुपाद ने लेटर में लिखा कि अभी तुरंत आप मायापुर आओ और हम इसी बात को विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे इस काम को करना है। मायापुर में जब वो महाराज मिले श्रील प्रभुपाद से तो वहीं उन्होंने उनको फर्स्ट इनिशिएशन दिया और उन्होंने उनका नाम रखा गौर गोविंद दास। और थोड़े समय के बाद श्रील प्रभुपाद का एक लेटर उनको मिला, जब प्रभुपाद तब तक बॉम्बे आ गए थे और बॉम्बे जब वो पहुँचे तो बॉम्बे से उन्हें जो है वो सेकंड इनिशिएशन मिल गया। तो श्रील प्रभुपाद के एक और डिसाइपल थे भागवत प्रभु, जो कि एक छोटे ब्रह्मचारी ग्रुप के ट्रैवलिंग लीडर थे। तो उन्होंने उनको भी वहाँ भेजा गौर गोविंद स्वामी के साथ में कि आप जाओ वहाँ पे और आप भी जो है वो भुवनेश्वर में इस्कॉन की स्थापना करने में सहायता करो। लेकिन जब ये लोग उस ज़मीन पे पहुँचे तो वो शहर से बहुत दूर थी, बहुत निर्जन स्थान था, कोई पानी की सुविधा नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी और आसपास कोई भी नहीं था, प्रैक्टिकली वो जंगल था। तो जो भागवत प्रभु थे वो थोड़े इनसे इस्कॉन में पुराने डिवोटी थे, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं रह सकते, बहुत डेंजरस जगह है, ये बहुत ख़तरा है, यहाँ पे कभी भी डाकू आके हमको लूट सकते हैं, मार सकते हैं, दिन में भी कोई मार के हमें चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि नहीं, श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि यहाँ रहना चाहिए, तो मैं तो रह रहा हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो भागवत प्रभु ने बोला कि नहीं, हम जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। तो भागवत प्रभु ने बोला नहीं, तुम ब्रह्मचारी हो और तुम मेरे अंडर में हो और ब्रह्मचारी अकेले नहीं रह सकते, इसलिए तुमको वापस मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उस समय प्रभुपाद हैदराबाद में थे, तो गौर गोविंद महाराज उनसे मिलने के लिए गए। तो वो बात कर रहे थे कि कैसे भुवनेश्वर को और डेवलप किया जा सकता है। तो गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद को बोला कि मुझे संन्यास दे दीजिए, क्योंकि मैं अकेले रह के वहाँ पे उसका विस्तार करना चाहता हूँ और जब तक मुझे संन्यास नहीं मिलेगा मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा।
इसलिए मुझे संन्यास आप दे दीजिए, क्योंकि कोई और तो वहाँ रहना नहीं चाहता है, तो मैं रहूँगा और मैं उसको विकसित करूँगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप जैसा बोल रहे हो ऐसा मैं आपको संन्यास दूंगा। आप कृष्ण बलराम मंदिर पहुँचिए वृंदावन में राम नवमी के दिन। तो जब ये वृंदावन पहुँचे तब तक जो जीबीसी है उन्होंने एक रेजोल्यूशन बना लिया था कि कोई भी संन्यास जो है वो पूरी जीबीसी बॉडी अप्रूव करेगी तभी दिया जाएगा, और वो भी कम से कम 1 साल तक उसके पूरे कंडक्ट को देखा जाएगा, क्योंकि उस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो नए नए सन्यासी बने थे। और श्रील प्रभुपाद ने स्वयं उस लेटर को साइन किया था और उस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया था। तो कृष्ण बलराम मंदिर में एक इनिशिएशन सेरेमनी थी जहाँ पे 2 लोगों को संन्यास दिया जा रहा था। जब उसकी तैयारियाँ चल रही थी तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि श्रील प्रभुपाद ने बोला कि एक और संन्यास वेश का जो है वो व्यवस्था कर लीजिए, भक्तों को कहा। तो किसी को पता नहीं था कि तीसरा संन्यास किसको मिलने वाला है, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई नाम वहाँ पे नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद ने गौर गोविंद महाराज को अपने कमरे में बुलाया, वहाँ पे उन्हें मंत्र दिया, वहाँ पे संन्यास दंड दिया और वहाँ पे सन्यासी का वेश दिया। इस तरह प्रभुपाद ने अपना बनाया हुआ जो नियम था वो भी नहीं तोड़ा और एक साथ उन्होंने उनको संन्यास भी उस समय दे दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनका पहला, दूसरा और संन्यास इनिशिएशन 8 महीने में हो गया इस्कॉन ज्वाइन करने के। मतलब श्रील प्रभुपाद से मिले हुए अभी उन्हें केवल 8 महीने हुए और अब उनका संन्यास इनिशिएशन भी हो गया। तो वहाँ जो लोग थे जो उनकी भक्ति और प्रामाणिकता को नहीं समझते थे, उन्होंने कंप्लेन भी की कि नया आदमी है, इसको इतनी जिम्मेदारी दे दी आपने, सन्यासी भी बना दिया। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इन्होंने अपना जन्म जो है भक्त के रूप में लिया है, और सबसे सीनियर प्रभुपाद के जो डिवोटीज़ थे, डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वो सामने खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि गौर गोविंद महाराज ने जो है वो भक्त के रूप में जन्म लिया है, तुम सब लोग नए लोग हो, बोले तुम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो। तो इस तरह उस समय प्रभुपाद ने इतना विश्वास उन पर दिखाया। गौर गोविंद महाराज ने फिर पूछा प्रभुपाद से कि क्या मुझे थोड़ी फंडिंग भी मिलेगी, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ पुस्तकें मिलेंगी, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद ने बोला नो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर प्रभुपाद ने बोला देखो मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद ने मुझे क्या दिया था? बोले केवल इंस्ट्रक्शन दिया था कि पूरे संसार में जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करो। और बोले जब मैं अमेरिका गया जलदूत में तो मेरे पास ना पैसा था, ना कोई फंडिंग थी, ना कुछ था। बोले तुम्हें सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें केवल इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो इस तरह प्रभुपाद ने उनको जो है वो भुवनेश्वर जाने का आदेश दे दिया। तो बोले कि मैं तो फॉरेन लैंड चला गया, विदेश चला गया अपने गुरु महाराज के कहने पे, और तुमको तो केवल यहाँ से उड़ीसा जाना है, उसमें तुम क्यों इतने परेशान होते हो? तो ये सुन के गौर गोविंद महाराज सीधे भुवनेश्वर के लिए निकल गए और उन्होंने इस प्रभुपाद के ऑर्डर को अपना जीवन का लक्ष्य समझ लिया। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, जो ज़मीन थी वो प्रैक्टिकली रहने लायक नहीं थी। तो वो पास में धर्मशाला में रहते थे रात के समय, और बहुत दिन तो कोई धर्मशाला वाला रखता नहीं है। तो फिर एक धर्मशाला से दूसरी धर्मशाला, दूसरी से तीसरी धर्मशाला, और उसके बाद घर घर जाके भिक्षा मांग के जो है वो थोड़ा जो धन इकट्ठा हुआ तो उन्होंने और कुछ लोगों ने उनकी सहायता कर दी, तो एक छोटी सी झोंपड़ी का निर्माण कर दिया उसी ज़मीन पे जहाँ वो रहने लगे। फिर उनके पास एक और लेटर आया कि तुम कुंभ मेला में आओ, और जब कुंभ मेला में पहुँचे ये भुवनेश्वर से, तो उन्होंने बोला कि मैं कुंभ मेला के बाद में जो है भुवनेश्वर आ रहा हूँ। तो ये तुरंत जो है वो वापस आए और श्रील प्रभुपाद के लिए भुवनेश्वर में रहने का इंतज़ाम करने लगे। तो किसी तरह से पानी भी नहीं था वहाँ, तो वाटर पाइप अरेंज करने की कोशिश की, बट कोई पानी का इंतज़ाम नहीं हो पाया। एक छोटी सी झोंपड़ी बनाने की प्रयास किया और थोड़ी बहुत लाइट का कुछ इंतज़ाम कर रहे थे। रात दिन मेहनत की उन्होंने जंगल में कुछ बनाने के लिए, और प्रभुपाद भुवनेश्वर आए। तो भुवनेश्वर में गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उनके रुकने का इंतज़ाम जो है एक गवर्नमेंट हाउस में कर दिया था। लेकिन प्रभुपाद ने जब वहाँ ज़मीन देखी और देखा कि एक झोंपड़ी बनी हुई है, तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ गवर्नमेंट हाउस में नहीं रुकूँगा, मैं तो अपने
प्रिय शिष्य गौर गोविंद महाराज के साथ में इस झोपड़ी में रहूँगा। प्रभुपाद 16 दिन तक और 16 रात तक जो है वो उनके साथ में उस झोपड़ी में रहे, और दोनों जो है गुरु और शिष्य का जो वार्तालाप घंटों होता था, तो कभी कभी वो पूरे समय जो है केवल राधा कृष्ण की लीलाओं की, अंतरंग लीलाओं की चर्चा बस करते रहते थे। उस समय प्रभुपाद ने उन्हें एक और इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी पुस्तकें हैं आज तक मैंने रचना की और आगे करूँगा, उन सब का उड़ियन भाषा में अनुवाद करने की जिम्मेदारी आपकी है। और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एक ऐसा मंदिर बनाओ कि ये बहुत बड़ा जो है वो इस्कॉन का मंदिर बने। और बोले मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो जगह है ये बाद में भुवनेश्वर शहर के बीच का हिस्सा हो जाएगी, भुवनेश्वर शहर जब बढ़ेगा, और तुम जो ये मंदिर बनाओगे ये हमारे मूवमेंट का सबसे बड़े मंदिरों में से एक में गिना जाएगा। और ये जाते जाते प्रभुपाद ये भी कहेगा कि तुम्हें केवल यहाँ प्रचार नहीं करना है, तुम्हें पूरे संसार में प्रचार करना है। और ऐसे जो है वो उनको आदेश और अपनी कृपा दे के प्रभुपाद चले गए। जब प्रभुपाद चले गए तो गौर गोविंद महाराज ने सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियसली लिया। वो वहीं पे झोपड़ी में रहने लगे और जो है वो बहुत मेहनत करने लगे, और प्रभुपाद के ऑर्डर को उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया, जिसको कहते हैं अपन व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने इसको रिजोल्यूट अपने जीवन का एक ही पर्पस बना लिया कि ये गुरु महाराज की आज्ञा है, इसका मुझे अच्छे से पालन करना है। जब उन्होंने सुना कि श्रील प्रभुपाद जो है अंतिम समय में हैं अपनी लीला के, तो गौर गोविंद महाराज वृंदावन गए और उन्होंने बहुत अच्छा समय श्रील प्रभुपाद के साथ वहाँ पे कुछ दिनों बिताया। फिर श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि गौर गोविंद बताओ कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है भुवनेश्वर में। तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि प्रभुपाद वहाँ पे तो बहुत अच्छा क्लाइमेट है इस समय। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं भुवनेश्वर जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल प्रभुपाद के अंतिम समय की कुछ दिन पहले की बात है। तो उस समय वहाँ पे भक्ति चारू महाराज थे, भावानंद प्रभु थे, तमाल कृष्ण थे, सब कह रहे थे नहीं नहीं आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद कह रहे थे नहीं मैं तो अपने शिष्य के साथ भुवनेश्वर जाना चाहता हूँ। पर फिर सबकी बात सुन के प्रभुपाद ने वो आज्ञा और वो विचार जो है वो त्याग दिया। फिर उसके बाद गौर गोविंद स्वामी महाराज को उन्होंने कहा कि अब आप वापस चले जाइए। तो जिस दिन वो वापस जा रहे थे तो भक्ति चारू महाराज से प्रभुपाद ने पूछा, बहुत बीमार हैं प्रभुपाद, सोचिए कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि कैसे ये गौर गोविंद स्टेशन तक जाएगा। तो भक्ति चारू महाराज ने बोला कि वो जाएंगे, कुछ इंतजाम कर लेंगे, बस वस मिल जाएगी। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मेरी जो पर्सनल कार है उसको अरेंज करो और बोलो कि वो उसमें बैठ के रेलवे स्टेशन तक जाएगा। कुछ समय बाद श्रील प्रभुपाद ने अपने जो शरीर त्याग दिया और गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद के जितने इंस्ट्रक्शन उन्हें मिले थे उन सब को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया। तो उस जंगल के अंदर जो है वो गौर गोविंद महाराज भगवद गीता की क्लास लिया करते थे, और थोड़े से लोग कभी कभी उनकी क्लास को सुनने आया करते थे। तो एक बार भगवद गीता की क्लास पूरी ली उन्होंने, और जैसे ही वो भगवद गीता की कक्षा को समाप्त करके उठे तो उनके जहाँ वो बैठे हुए थे उनकी धोती के ऊपर से एक सांप, कोबरा सांप जो है गिरा। वो भाव में इतने थे क्लास देते वक्त कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि वहाँ पे जो है वो कोबरा बैठा हुआ है। और इस तरीके से वहाँ पे कभी कभी वाइल्ड एलिफेंट्स आ जाते थे, कभी स्नेक्स आ जाते थे, कभी डियर्स आ जाते थे। इतनी तकलीफ़ वाले समय में भी वो भगवद गीता की क्लास वहाँ पे ले रहे थे जंगल में। 1979 में वो मायापुर धाम गए और प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर हैं हिज होलीनेस भक्ति दैत्य माधव महाराज, उनका शरीर उन्होंने त्याग दिया था। उस समय उनकी समाधि की सेरेमनी चल रही थी। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रभुपाद के शिष्य जो है मायापुर चंद्रोदय मंदिर में आए हुए थे। वहाँ पे बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था और गौर गोविंद महाराज जो उस कीर्तन में डूबे हुए थे, और सडनली जो है वो एकदम से बेहोश हुए और गिर गए। जब गिर गए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। भक्तों ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले आए, और गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गोपाल, श्री राधा कृष्ण ऐसे रो रहे थे वो।
और कई दिनों तक वो ऐसे ही भाव में रोते रहे। तो वहाँ पे उन्होंने एक भविष्यवक्ता को बुलाया। तो भविष्यवक्ता ने बोला कि ये जो सिम्टम मुझे दिखाई दे रहे हैं ये तो भाव भक्ति के सिम्टम हैं। बोले ये कुछ लोग लेकिन इस बात को नहीं माने जो कि उसने कही थी एस्ट्रोलॉजर ने। तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने पूरा चेक किया, बोले कि मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं होती है। तब उसी समय कुछ दिनों के बाद में कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के बहुत अच्छे सखा थे, दोस्त थे, और प्रभुपाद उनको परमहंस के रूप में बुलाते थे, वो एक बार मायापुर में आए। तो सब लोग गौर गोविंद महाराज के रूम में उनको लेकर आए और उन्होंने जो है वो उनको जब देखा और उनके शरीर पे हाथ रखा, उनकी पल्स को देखा, तो कृष्णदास बाबा जी महाराज वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अरे बोले ये तो कृष्ण प्रेम है, बोले ये तो कृष्ण प्रेम है, और ऐसे हंसते हंसते उस कमरे से बाहर निकल गए। तो बोले ये जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं ये कृष्ण प्रेम का सिम्टम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 महीने तक वो इसी भाव में थे, और 4 महीने जो है वो ऐसा लगता था कि 4 महीने के बाद जब वो उठे तो ऐसा लगा कि जैसे कोई निंद्रा से उठे, और उठते ही उन्होंने पूछा कि कितनी देर में सो रहा था। तो लोगों ने बताया कि कितनी देर नहीं, 4 महीने हो गए हैं। तो वो सोचने लगे, अरे बोले मुझे तो लगा थोड़ी सी देर हुई है, बोले 4 महीने बीत गए। वो वापस भुवनेश्वर आ गए और वो उसी मुश्किलों में वो अपन साधारण जीवन अपना जीने लगे। तो हर दिन वो 4 बजे उठ जाते थे, और फिर उसके बाद में आफ्टरनून में जो है वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो 21 घरों में जाते थे वो फंड्स मांगने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, और महीनों महीनों तक वो इसी तरह से चलते रहे। फिर उसके बाद उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि अब हम करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो कुछ उन्होंने किया। इस तरीके से मेहनत करके वो 160 रुपये एक महीने में इकट्ठा कर पाए, और यहाँ से भगवान का ये मंदिर जो है बनना चालू हुआ। पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि केवल 160 रुपये इकट्ठे हुए हैं, वो प्रयास प्रभुपाद के लिए करते रहे। कितना प्रयास कर रहे थे वो कि बैक टू गॉडेड मैगज़ीन को उड़िया भाषा में छापना था, और जो छापने का काम करता था वो व्यक्ति का निधन हो गया। तो अब ये पूरा दारोमदार इनके ऊपर आ गया, और इन्होंने निर्णय लिया कि बैक टू गॉडेड बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में उनको श्रील गोविंद महाराज को प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में जाना पड़ता था इस काम को करने के लिए। तो जब वो प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे तो वो जहाँ जिस ज़मीन जो दान में मिली थी मंदिर के लिए, वहाँ से उनको पहले 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। उस 2 किलोमीटर चल के जब वो जाते थे तो आगे उन्हें जो है एक बस मिलती थी, बस से वो आगे जाते थे, और फिर उसके बाद में बस से उतर के 5.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, तब वो प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचते थे। और पूरा दिन फिर उनका प्रूफ रीडिंग में, फाइनल एडिटिंग में, इस सब में जाता था। फिर वापस 5.5 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, बस में बैठते थे, फिर बस से उतरते थे, और फिर 2 किलोमीटर जो है वो स्थान तक आने के लिए पैदल चलते थे। कई बार जो है आते आते अंधेरा हो जाता था। गौर गोविंद महाराज दिन में एक ही बार भोजन लेते थे, और उनका नियम इतना सख्त था कि जब तक उनका उस दिन का जो ट्रांसलेशन का कोटा है, अगर उसका 1/4 वो नहीं कर लेंगे, 1/4 काम नहीं कर लेंगे, तब तक वो एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जल्दी प्रेस में वाला बुलाता था और बहुत लेट आते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि वो कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे, यही कार्य करते रहते थे। तो एक उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि रिक्शा क्यों नहीं ले लेते आप? तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि इतना पैसा हम जो है वो नष्ट नहीं कर सकते। उस समय रिक्शे का कुल भाड़ा जो है 3 रुपये के आसपास पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी वो 3 रुपये भी खर्चा नहीं किए। वो हमेशा कहते थे कि ये श्रील प्रभुपाद का पैसा है और हमें जो है इसको बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए। तो इस तरह जब उनकी ऐसा भावना भगवान श्री कृष्ण ने देखी तो उन्होंने अपनी पूरी कृपा उनको दे दी। 1985 में एक और बात हुई। एक प्रभुपाद ने उनको एक इंस्ट्रक्शन और दिया था कि पूरे विश्व में प्रचार करो। तो वो एक बार यूरोप में गए। अब एक व्यक्ति जो उड़ीसा के गांव में रहा है, अब वो जेट प्लेन में बैठा और जेट प्लेन से अब यूरोप जाना है। उनके साथ में एक भक्त भी थे जो ब्रह्मचारी थे।
अब उस समय एयरलाइन होस्टेस जैसा कपड़े पहनती थी वैसा पहन के वो एयरप्लेन में जा रही थी, घूम रही थी, और वो सबसे जा के पूछ रही थी आप कुछ खाएंगे, आप कुछ लेंगे। तो ये गौर गोविंद महाराज अपने पास में जो उनके शिष्य बैठे थे उनसे पूछते हैं ये क्या हो रहा है। बोले बार बार ये सबके पास क्यों जा रही है, सिंगल जो लेडी है ये सबके पास जा के क्या क्या पूछ रही है ये। तो बोले वो सबको भोजन दे रही है। तो ये तो पूरे समय हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करते रहे। वो ब्रह्मचारी थे, उनको जो है बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने बोला कि उनको एयर होस्टेस को बुलाया कि मुझे थोड़ा सा जूस दे दीजिए, क्या मुझे जूस मिल सकता है। तो और बोले आप भी लेंगे क्या जूस, उन्होंने पूछा गौर गोविंद महाराज से। गौर गोविंद महाराज ने बोला कि मैं सन्यासी हूँ और तुम ब्रह्मचारी हो, बोले हम दोनों जो है इसके हाथ से कुछ नहीं लेंगे, बोले हम जानते नहीं कि ये कौन है। इस तरह उन्होंने प्लेन में कुछ भी नहीं लिया। अब वो रोम गए। रोम में उनको 2 घंटे का श्रीमद् भागवतम का क्लास लेना था, लेकिन क्लास लेने के पहले उन्होंने बोला कि यहाँ कहीं बाथरूम है क्या, मुझे थोड़ा सा जाना है लघु शंका के लिए। तो वो गए बाथरूम में, और लंबा समय हो गया, लोग वेट कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्लास के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं महाराज, क्या हुआ। तो फिर लोगों ने नॉक किया दरवाजे, क्या हुआ महाराज, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पूरे भीगे हुए थे। तो बोले आप भीग कैसे गए, बोले ये कैसा बटन है, मैंने इसको दबाया तो ये पानी पूरा मेरे ऊपर आ गया। तो वो शॉवर का बटन गलती से उन्होंने दबा दिया। तो इतने सिंपल थे वो कि उन्होंने जो है वो कभी ये शॉवर भी नहीं देखा था, इतने सिंपल थे। और लेकिन उसके बाद उन्होंने वो पूरी क्लास ली, और तभी क्लास समाप्त हुई जब जो वहाँ टेंपल के हेड थे उन्होंने बोला कम्युनिटी के कि अब प्रसाद का समय हो गया, आप क्लास को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में जो घटना हुई वो तो और बड़ी घटना थी। उसके बाद वहाँ से वो स्पेन गए। स्पेन में 1.5 साल से बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। जो कम्युनिटी थी इस्कॉन की, वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं था। गौर गोविंद महाराज ने कहा पहुँचने के बाद, जब उनको ये सब बात पता चली कि अगर हम अच्छे से कीर्तन करेंगे तो जो यज्ञ पुरुष हैं कृष्ण, बोले वो बारिश कराएंगे। तो उन्होंने भागवतम की एक क्लास दी या भगवत गीता की क्लास दी बहुत इंटेंसली, और उसके बाद जो है वो उनका महान कीर्तन जैसा वो करते हैं वो चालू हुआ। और जैसे ही कीर्तन चालू हुआ तो बिजली की गड़गड़ाहट चालू हो गई। तो भक्त लोग फिर भी स्केप्टिकल थे, बोले हाँ कभी कभी यहाँ बिजली कड़कती है लेकिन बारिश नहीं होती। बोले क्लास इधर ख़त्म हुई और कीर्तन ख़त्म हुआ, और वहाँ पे ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि उनका पूरा जो सूखा था वो उसी दिन समाप्त हो गया। डिवोटीज़ जो है मैस्मराइज हो गए कि ये होता है भगवान पे विश्वास। और जब सब लोग उनको देखने आने लगे, बाकी लोग भी आसपास वाले भी कि ये कोई महान स्वामी आए, उन्होंने कीर्तन किया और इतनी तेज़ 1.5 साल से बारिश नहीं हुई थी, बारिश हो गई। तो तुरंत उन्होंने उनके साथ जो ब्रह्मचारी आए थे और सर्वेंट आए थे उनको बोला कि अब अपने को तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। बोले कि अब ये सब लोग आएंगे और मेरा ग्लोरिफिकेशन करेंगे। बोले मैं ग्लोरीफाई करने लायक नहीं हूँ, बोले प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और वो तुरंत स्पेन से जो है जल्दी से चले गए। इस तरह बहुत सारी जो है वो लीला गौर गोविंद महाराज ने की है। हम कभी इसका एक पार्ट और बनाएंगे तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं 1996 में। श्रील प्रभुपाद की सेंटेनियल सेलिब्रेट हो रही थी पूरे संसार में, और गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर से वहाँ पर आए हुए थे मायापुर में। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने बोला है कि ये जो संसार है, बोले जेंटलमैन व्यक्ति के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। बोले यही कारण था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी समय के पहले चले गए। बोले मुझे भी अब लगता है कि मैं अब जाने वाला हूँ। तो सब भक्तों को बहुत शॉकिंग लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। उस समय हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये बात हुई। तो बोले कि मैं पहले गदाईगिरी जाऊँगा और गोपाल जी से पूछूंगा, अगर गोपाल जी ओके कर देंगे तो अब मैं बहुत दिन यहाँ नहीं रहूँगा। तो वो पहले गोपाल जी के पास गए, अपने विग्रह के पास, और उनके एक रिलेटिव थे घनश्याम, उनको बोला कि देखो ये नया मंदिर बन रहा है गोपाल जी का, और भुवनेश्वर का नया मंदिर बन रहा है। बोले मैं इस मंदिर में नहीं, इस मंदिर की जो स्थापना होने वाली है, बोले बन रहा है मंदिर, लेकिन मैं इसकी स्थापना देखने के लिए नहीं रहूँगा। बोले और उस समय ऐसा बोल के वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद
गौर गोविंद महाराज मायापुर में पहुँचे। मायापुर में एनुअल जीबीसी की मीटिंग अटेंड की उन्होंने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जिस दिन अपीयरेंस डे था, उस दिन गौर गोविंद महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे और 2 प्रभुपाद के शिष्य थे, उनके गुरु भाई, वो वहाँ पे उनसे कुछ वार्ता करने आए। उन्होंने गौर गोविंद महाराज से पूछा कि ऐसा क्यों है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, गंभीरा में, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन क्यों नहीं आके रहे। तो गौर गोविंद महाराज बताने लगे कि किस तरीके से जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं उनका प्राकट्य कैसे हुआ, और किस तरीके से आखिरी के 12 साल जो है चैतन्य महाप्रभु पूरे समय विप्रलम्ब भाव में रहे। और उन्होंने ये बताया कि कैसे कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तो ब्रजवासियों की क्या स्थिति हो गई थी। राधा रानी जो है पूरे समय जो है वो भाव में केवल रो रही थी और उन्हें दिन रात कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इस तरीके से राधा और कृष्ण जो है वो वृंदावन में वापस नहीं रहे, लेकिन राधा रानी जब आती हैं वहाँ पे कुरुक्षेत्र में और वो भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश वाला रूप देखती हैं, तो वो जो है वो भाव में आ जाती है और वो उनको वापस वृंदावन ले जाना चाहती। बोले यही जो है ये रथ यात्रा है। और बोले ऐसी ही चर्चा जब वहाँ चल रही है और ये छुप के सुन लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जगन्नाथ जी का रूप धारण कर लेते हैं भाव में आने के बाद में। तो जब नारद मुनि ये भाव इस भगवान का रूप देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये रूप मैंने दर्शन कर लिए, लेकिन सबको ये दर्शन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी के रूप में जो है वो प्रकट होते हैं। तो जब ये ऐसा सब बता रहे थे गौर गोविंद महाराज, तो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, उनका गला भर आया और उन्होंने बोला कि देखो कृष्ण जगन्नाथ और राधा रानी की आंखों से देखो कैसे जो है वो राधा रानी पूरे समय कृष्ण को ही चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती हैं। और फिर एकदम से इतने भाव में आ गए कि बोले कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई कैन नॉट टॉक। बोले अब मैं और आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगा, कीर्तन करो कीर्तन करो। तो डिवोटीज़ जो हैं इकट्ठा हो गए उनके आसपास और कीर्तन करने लगे। गौर गोविंद महाराज ने उनके जो गोपाल जी हैं उनका एक फ़ोटोग्राफ वो हमेशा अपने पास रखते थे, वो चित्र बुलाया और अपने हाथ में रख लिया। और उनके हाथ में वो चित्र था, कीर्तन चल रहा था, मायापुर के अंदर बैठे हुए हैं वो, और उस चित्र पे ध्यान लगाते लगाते एकदम पीछे अपने अभ्यास स्थान पे टिके और आंखें बंद कर ली। तो जो भक्तगण थे वो बहुत ज़्यादा एकदम से चिंतित हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जब आके देखा तो उन्होंने देखा कि इनकी तो कोई पल्स नहीं मिल रही है। आयुर्वेदिक एक डॉक्टर को बुलाया गया तो उनको पल्स मिली और उन्होंने कहा कि ये अभी भी हैं, इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है और इनका कोई फिज़िकल भौतिक कारण नहीं था ये शरीर त्यागने का। बस उन्होंने निर्णय कर लिया है कि अब उनको यहाँ नहीं रहना है। और श्रील प्रभुपाद और कृष्ण जो हैं उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपीयरेंस डे पे और श्रील प्रभुपाद की 100वीं बर्थ अपीयरेंस पे मायापुर धाम से वापस जो है उनकी नित्य लीला में उनको प्रवेश करा दिया है। और बोले ये कीर्तन करते हुए सारे भक्तों के बीच में श्रील गौर गोविंद महाराज जो है वो वापस अपनी नित्य लीला में चले गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने एक महान भक्त को पहचाना और कैसे एक महान शिष्य ने अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया, और कैसे उन्होंने बताया कि अंत काल में अगर हम भगवान का ध्यान करें तो कैसे हम उनके धाम को वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पूरा जीवन भक्तिमय रूप से बिताना पड़ेगा। अगर हम पूरा जीवन भक्तिमय रूप से बिताएंगे तो हम भी इस तरीके से अपना प्रयाण कर सकते हैं। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।